नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक किसान नेता देखिए चर्चाओं में बने रहते हैं। इनकी वीडियोस वायरल होती रहती है और ये ताजा अपडेट सामने ये आ रही है कि राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की है। राहुल गांधी ने मुलाकात की, इनसे संवाद किया। जाहिर सी बात है सत्यपाल मलिक अभी मोदी सरकार के बिल्कुल खिलाफत है और सत्यपाल मलिक को वो तवज्जो नहीं मिली। हालांकि बीजेपी यही कहती है कि वो तवज्जो जब नहीं मिल पाई, जब इनकी आकांक्षाएं बढ़ती गई तो बीजेपी ने वो महत्व नहीं दे पाई। बीजेपी इसी वजह से ये विद्रोही हुए हैं। लेकिन देखिए, सुनिए बात, क्या सत्यपाल मलिक कह रहे हैं और किस तरीके से इनका वीडियो वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है और कहा कि मेरे यूट्यूब चैनल में सत्यपाल मलिक के साथ हुए संवाद को आप देखिए। क्या इसके बाद, इस संवाद के बाद सीबीआई और ईडी एक्टिव हो जाएगी, भागा दौड़ी करेगी? मतलब ये देखिए कि सरकारी एजेंसियों को कितना ये जलील करते हैं, सरकारी एजेंसियों पर कितनी ज्यादा गलत बातें करते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पहले तो ये कहा कि पुलवामा, किसान आंदोलन, अग्निवीर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सत्यपाल मलिक जी से बात हुई है, पूर्व सांसद और किसान नेता। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए। राहुल गांधी ने यहां पर कर दिया प्रचार। अब आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्यपाल मलिक के वीडियो को ही वायरल कर रहे हैं। जनता वायरल कर रही है दरअसल इसको, और जनता ये कह रही है क्या ये वही सत्यपाल मलिक है जिन्होंने राहुल गांधी को जूतों से मारने तक की बात कर दी थी। दर्शकों, आपको दो बातें मैं याद दिलाना चाहूंगी। पहली बात, जूतों से मारने वाली। दूसरी बात, जब करण थापर को, जब एक कह लीजिए करण थापर जाने माने बहुत बड़े पत्रकार हैं, करण थापर को एक इंटरव्यू सत्यपाल मलिक दिया था और कहा था कि मैं अमित शाह पर बोले गए बातों को वापस लेता हूं, वो मैंने गलत बात कह दी थी। मतलब साफ तौर पर झूठ पकड़ा गया। तो सत्यपाल मलिक यहां पर अपने बयानों को बदलते हुए नजर आए थे। तो पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक मीडिया में बनने के लिए अक्सर पीएम मोदी और अमित शाह और देश के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के लिए गलत बातें कहते दिखाई देते हैं। दर्शकों, जब से यह विद्रोह हुआ, जब पुलवामा के बारे में बातचीत की गई है, पुलवामा के बारे में बातचीत करने के बाद सत्यपाल मलिक ने कुछ राज खोले और वो राज भी ऐसे खोले जिस पर बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ये राज जबरदस्ती वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको याद दिला, वही सत्यपाल मलिक हैं जो अभी आपको पहलवानों के जो प्रदर्शन में है खड़े हुए थे। इसके पहले राहुल गांधी को जूतों से मारने पर यह बात थी, इस मुद्दे पर बातचीत की थी इन्होंने। जब कश्मीर से धारा 370 हटा तो लगातार इसका विरोध हो रहा था। राहुल गांधी जैसे तमाम कांग्रेसी नेता, महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख, फारूक अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो ये लोग हैं जो विरोध कर रहे थे। ऐसे में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि राहुल गांधी जो है एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर पर जब ये बात छिड़ेगी तो इनके विरोधी यही कहेंगे कि ये धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ हैं, तो लोग जूतों से मारेंगे राहुल गांधी को। मतलब कि राहुल गांधी के लिए मोदी सरकार ये कहेगी, या इनके विरोधी मतलब जो भी है बीजेपी अभी फिलहाल के लिए, तो बीजेपी ये कहेगी कि भैया ये लोग जो हैं ये धारा 370 के समर्थन में है कि वहां लगाया जाना चाहिए। इसी पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि लोग तब इन्हें जूतों से मारना चाहेंगे। और संयुक्त राष्ट्र पर पाकिस्तान की चिट्ठी पर राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ। इसके साथ लोकसभा में यहां पर राहुल गांधी ने गलत बयान दिया, तो राहुल गांधी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सत्यपाल मलिक वही है जिन्होंने इस बात को कहा था। उन्होंने कहा कि जिस समय देश में चुनाव होंगे उनके विरोधी इतना कह देंगे कि ये अनुच्छेद 370 के समर्थक हैं तो लोग जूतों से मारेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा राहुल गांधी के लिए मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि वे देश के एक प्रतिष्ठित परिवार से हैं, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल जुवेनाइल की तरह व्यवहार किया है। ये उसी का नतीजा है कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की चिट्ठी पर इनका बयान दर्ज होता है। राहुल ने आज तक अपना रुख साफ नहीं किया। राहुल गांधी को तब बात करनी चाहिए थी जब लोकसभा में उनकी पार्टी के नेता ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र से जोड़ा था। उन्हें अपने नेता को फटकार लगानी चाहिए थी और उन्हें खुद कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए था। ये रहे सत्यपाल मलिक, जो मैंने आपको बताया पढ़कर कि आखिर किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी को जूतों से मारने की बात कही थी। और आज देखिए केवल अलायंस बना, केवल लोकसभा चुनाव आ रहा है, सर पर है, 6 महीने से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 1 महीने के अंदर। तो यही बात है कि राहुल गांधी अभी लोगों से मिल रहे हैं जिनको मोदी विरोध करना है। सत्यपाल मलिक बहुत बड़े यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं कि वो मीडिया में रहना चाहते हैं। दर्शकों, एक ही बात नहीं हुई है। सत्यपाल मलिक के लिए यही कहा जा रहा है कि कैसे ये लोग एक साथ हो सकते हैं जो पहले
पहले इनके विरोध करते थे, जिसे केजरीवाल के लिए कहा जाता है। केजरीवाल पहले सबके अकाउंट लेकर घूमते थे, सब भ्रष्टाचारी, और अब खुद भ्रष्टाचार से मिल गए हैं और खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी उन्हें साबित किया जा रहा है शराब घोटाले के बाद। तो खैर, तो ये बातें हैं कि मोदी सरकार के विरोध में जो अलायंस साथ हुआ है वो अलायंस की पोल पट्टी खुल रही है और लगातार कहा जा रहा है कि ये अलायंस टिकेगी नहीं। आपको मैं आगे बता दूं, सत्यपाल मलिक ने बार बार पुलवामा की बात करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश की और कहा कि पुलवामा के हमले में मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने कराया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार ने इसको इग्नोर किया। मैंने कॉल पर बात की थी और जिस तरीके से जवानों ने एयरक्राफ्ट मांगे थे, 4 महीने से गृह मंत्रालय को जवानों ने चिट्ठी लिखी हुई थी, गृह मंत्रालय ने 4 महीने इसकी चिट्ठी अटकाई, उसके बाद उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। जवानों को शक था और करीब 20 दिन से जो है विस्फोटक गाड़ी उस एरिया में घूम रही थी और इसी वजह से वहां पर अटैक का खतरा था। तब जवानों ने ये बात कही थी और हमारे जवानों ने ये मांग की थी कि हमें एयरक्राफ्ट दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने उसको इग्नोर कर दिया और ये इग्नोरेंस इतना बड़ा बन गया कि हमने अपने 40 जवानों को खो दिया। यही बात थी और पूरे देश में ये विवाद छिड़ गया। सत्यपाल मलिक झूठ कह रहे हैं, सत्यपाल मलिक के बारे में केस FIR होना चाहिए, ये तमाम बातें। तो मैं आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक ने अमित शाह के बयान को वापस ले लिया। तब से उन पर विश्वास नहीं किया जाता है कि जब कोई आदमी ऐसा कह सकता है। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार के लिए कहा था, अमित शाह ने सत्यपाल मलिक से कहा था कि प्रधानमंत्री को लेकर जो लोगों ने है वो गलत कुछ अफवाहें उड़ाई, कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने कहा था कि मैं, अमित शाह ने ये बातें प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही थी, मैं इस बात को वापस लेता हूं। तो प्रधानमंत्री पर कोई ऐसी टिप्पणी थी जिसको सत्यपाल मलिक ने वापस लिया कि नहीं, अमित शाह ने ऐसी बात नहीं कही थी कि प्रधानमंत्री के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए, ये बातें हैं सत्यपाल मलिक की, जिससे पता चलता है ये सत्यपाल मलिक एक वरिष्ठ नेता होकर ऐसी बातें कर रहे हैं और दो मुखी बातें करते हैं। तो लोगों ने उन्हें दोगलापन भी कहा कि ये दोगलापन है जो वो सरकार विरोध में इतने गिर गए हैं कि वो झूठी बातें करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं। अब राहुल गांधी जैसे नेता तो उनका इंटरव्यू करेंगे ही, उनसे बात करेंगे ही, और राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की है और समझ जाइए एक तरह का इंटरव्यू है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं लिख कर देता हूं 6 महीने बाद मोदी सरकार नहीं आएगी। ये लोग जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इनके साथ जब तक है और अभी भी है। जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं ठहरा है, राजौरी में हर जगह आतंकवाद है, आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ देश का हर मुद्दा इन्होंने अलग बना दिया। अडानी पर जो आपने एक सवाल पूछा था राहुल गांधी को, सत्यपाल ने कहा अडानी पर जो आपने 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का वो आरोप लगाया, वो कहां से आया? इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां से किया? किस सरकार ने मदद की? तो अडानी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी का समर्थन करते नजर आए, पुलवामा पर समर्थन करते नजर आए, किसान के मुद्दों पर समर्थन करते नजर आए, और यही बात थी कि इनका वीडियो हो गया वायरल कि ये वही राहुल गांधी से बात कर रहे हैं जिनके लिए ये समझते ये गलत बयान देते थे, राहुल गांधी गलत बात है, स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे जम्मू कश्मीर पर। तो ये सारी बातें थी जब सत्यपाल मलिक को लोगों ने घेर लिया है और अब यही उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और करण थापर ने जब ठहराया था कि ये सवाल मैं दोहरा रहा हूं तो उन्होंने कहा था मैं अमित शाह की बातों को वापस लेता हूं, मैंने ऐसा नहीं सुना और ना ही अमित शाह ने ये बातें कही थी। ये पूरी खबर को समझिए और मैं चाहूंगी आप कमेंट कीजिए, क्या आपको भी लगता है कि सत्यपाल मलिक हमेशा झूठ बोलते हैं या फिर मीडिया में बने रहने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं? उन्होंने कहा कि जब पुलवामा आतंकी हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शूट पे थे। ये सारी बातें थी जब प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने गलत और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये सत्यपाल मलिक का वीडियो वायरल, उन्होंने कह दिया 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। आपको भी क्या लगता है, सत्यपाल मलिक सही कह रहे हैं? कॉमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।